भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अधिकारी एवं अखिल भारतीय जैविक टोली प्रमुख श्री हुकम जी पाटीदार से जैविक खेती और लाभकारी मूल्य पर प्रेस वार्ता के कुछ अंश देखिए। कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम? हुकमचंद पाटीदार, साधु? भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य और अखिल भारतीय जैविक टोली का संयोजक। आपके प्रवास का मुख्य उद्देश्य? मेरा प्रवास एक राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत हुआ है। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता साल भर बहुत कठोर मेहनत करके उस कार्य विस्तार के लिए जो काम करते हैं उस कार्य की समीक्षा, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना हमें और आगे बढ़ना है, इस विस्तार से इसके लिए मेरे को मालवा प्रांत के 18 जिले का अखिल भारतीय स्तर से प्रभारी बनाया गया है। इसलिए मेरे को प्रत्येक जिले तक पहुंचना है। उसी योजना से मैं आज इस जिले में हूँ और अभी हमारे बीच में जो मंथन हुआ है वो अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाया जाएगा। हमारी योजना में ये जिला बैठक के बाद अभी कुछ देवदर्शन जैसे मीडिया से चर्चा, कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे नहीं है तो इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का संवाद भी वैज्ञानिकों से शामिल है, पर वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम रात्रि में किसी गांव में जाएंगे और ग्राम समिति की बैठक का अवलोकन करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य किसान संघ का मुख्य उद्देश्य ग्राम समितियों को मजबूत करना है। और अगले वर्ष हमारा जो सदस्यता अभियान होगा, इस देश में करीब 1,20,000 गाँवों तक भारतीय किसान संघ की पहुंच बने, इस ढंग से मेरे इस प्रवास की नियुक्ति हुई है। लाभकारी मूल्य के विषय में क्या कहना चाहिए? हमारे भारतीय किसान संघ की जब स्थापना हुई उसके कुछ वर्षों के बाद से ही भारतीय किसान संघ लाभकारी मूल्य की मांग भारत सरकार से करता हुआ आया है। अब लाभकारी मूल्य में क्या है? लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, किसान के किसी भी क्रॉप को तैयार करने में जो लागत आती है उस लागत को जोड़कर 50% किसान को अपने परिवार को चलाने के लिए उसको मुनाफा तय करके ही मूल्य तय हो, ये लाभकारी मूल्य है। और हमारी मांग पर अब बहुत तेजी से भारत सरकार चर्चा कर रही है और शायद हमारी ये एक अजीब तरह की मांग 1-1.5 साल में हमें मिल सकती है। जैविक खेती और रासायनिक खेती में जी जो लागत मूल्य में अंतर आता है, उसके बाद भी जब रासायनिक खेती वाले अनाज को बेचा जाता है और जैविक खेती वाले को अनाज को बेचा जाता है तो लगभग एक ही कीमत में जाते हैं। उस विषय में क्या कहना चाहिए? इसमें रासायनिक खेती जैविक कृषि के अंदर ये अंतर है कि रासायनिक खेती में लागत मूल्य अधिक आता है। अभी सन 2005 में जो भारत सरकार ने एक स्वामीनाथन आयोग बनाया था, उसमें रासायनिक कृषि का लागत खर्च निकाला था। तो उनका ये था कि 1 किलो गेहूं के उत्पादन पर रासायनिक खेती में 32 रुपये 40 पैसे किलो का खर्चा किसान को अपनी जेब से भुगतना पड़ रहा है, जबकि जैविक कृषि में ये खर्चा 11 रुपये किलो के लगभग आता है। तो ये क्योंकि इसमें ये कृषि बाजार आधारित नहीं है, अपना खेत, अपना पानी, अपना पशुधन और अपना श्रम, इसी को आधार बनाकर इस खेती को किया जाता है। इसमें बाजार से कुछ खरीदना नहीं होता है, इसलिए इसमें लागत मूल्य की थोड़ी कमी आती है। जैविक खेती करने वाले किसानों को जैविक प्रमाण पत्र मिलने में बहुत कठिनाई होती है, इस विषय में क्या कहना चाहिए? जैविक खेती करने में कुछ बहुत चालाक व्यापारियों ने यह खेल हमारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया। अभी 2 साल पहले जो प्रमाणीकरण संस्थाएं थी, तो इसका पंजीयन बहुत आसानी से हो रहा था, मगर कुछ एनजीओ, कुछ एपीओ या कुछ ट्रेडर्स ने, व्यापारियों ने ये माल जैविक प्रमाण पत्र के आधार पर बाजार से खरीद कर यूरोपियन देशों को, यूएसए को एक्सपोर्ट कर दिया। बंदरगाह पे जाके इनमें इनके लैब टेस्टिंग हुए और ये माल दुनिया के दूसरे देशों में जाके फेल हो गया।
इसलिए अब भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय का एक विभाग है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण। उस संस्थान ने जो अनेक संस्थाएं जो प्रमाणीकरण करती थी उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 4 संस्थाएं इस देश में इंटरनेशनल है, जिसमें यूरेका है, कंट्रोल यूनियन है और 2 और है, थोड़ा मेरे दिमाग में उसका ना पर ये 4 संस्थाएं हैं। इनकी लागत 50,000 रुपया पर रजिस्ट्रेशन है। इसको किसान भुगत नहीं पा रहा है। भारत सरकार की क्या पॉलिसी इस विषय पर, जैविक विषय पर? भारत सरकार ने बहुत तेजी से अपने कृषि विज्ञान केंद्रों को, कृषि विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिया है कि भारत अब देश में रासायनिक खेती को किसी भी प्रकार ब्रेक करना पड़ेगा, अन्यथा जब हम 2047 में देश की आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, जहाँ तक हमारे देश की धरती बंजर हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि का निर्देश समस्त कृषि विज्ञान केंद्रों में इनमें जारी कर दिए हैं। इनमें काम भी चालू हुआ है। इसके अलावा भारतीय किसान संघ का पूरा चैनल अखिल भारतीय स्तर से ग्राम समिति तक इस कृषि में, रसायन मुक्त कृषि में काम करने के लिए तत्पर है। पर हमारा नाम भारत सरकार के नाम से अलग है। भारतीय किसान संघ गो कृषि वाणिज्यम के नाम से इस क्षेत्र में उतरा है। धन्यवाद सर।